हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारी चर्चा का विषय मैथमेटिक्स को लेकर के रहेगा। मैथमेटिक्स में आज हम लोग जानेंगे कि भिन्न को हम लोग दशमलव में कैसे बदलते हैं। भिन्न को आज दशमलव में बदलना सीखेंगे। तो सबसे पहले नंबर सवाल की ओर चर्चा करते हैं। पहला सवाल है हमारा 7/10 या 7/10। इस संख्या को हम लोग दशमलव में कैसे बदलेंगे, जिसके बटे में 10 हो, जितने भी जीरो लगते चले जाएंगे। पहले नंबर उस संख्या को हम लोग जानेंगे कैसे बदलेंगे दशमलव में। जैसे एक संख्या है तो एक जीरो काटने के बाद में एक संख्या के बाद यहाँ पर हम लगा देंगे दशमलव। बस इतना ही खाली काम करना है। दशमलव 7 या 0.7, अगर पॉइंट के इधर कुछ नहीं लगा तो जीरो लगा सकते हैं। 0.7 इस तरीके से हम लोग इसे बदल सकते हैं। यदि एक जीरो कटा है तो एक संख्या के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा। दूसरे सवाल पर चर्चा करते हैं। 72/100। इस सवाल को लगाने की कोशिश करते हैं। 72/100, इसमें कितने शून्य है? 1 2, दो जीरो काटने के बाद में यहाँ पर एक और दो के बाद में यहाँ पर क्या लगा देंगे? दशमलव लगा देंगे। इस तरीके से क्या हो जाएगा? 0.72। यहाँ पर दशमलव के इधर कुछ नहीं लगा तो जीरो लगा सकते हैं। इस तरीके से जितने जीरो काटेंगे उतनी संख्या के बाद यहाँ पर गिनने के बाद में दशमलव लगा देंगे। एक और सवाल 1 2 3 नंबर का सवाल है हमारा। 7 3 2 5/1000। 1 2 3 जीरो है। 7 3 2 5 ये दोबारा लिख लेंगे। उसके बाद में 1 2 3 कितने जीरो काटे हमने? 3। 1 2 3 के बाद में क्या लग जाएगा? यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। तो नीचे से में कुछ नहीं मतलब है, बस खाली 7.325 यही हमारा हो जाता है आंसर। तो इस तरीके से हमने जाना कि जितने जीरो नीचे काटेंगे उतनी संख्या के बाद में इकाई से गिन लेंगे, उतनी संख्या के बाद हम लोग इसमें दशमलव का प्रयोग करेंगे। एक और सवाल ऐसे एक हो 7, नीचे हो हमारा 100। इस सवाल को कैसे हल करेंगे? 7 लिख लिया, नीचे क्या कितना लिख लिया? 100। नीचे देखते हैं हम यहाँ पर दो दो हमारे शून्य है, दो हमारे जीरो है। ऊपर हमारी संख्या कितनी है? एक। तो एक संख्या तो हमारी है नहीं। जैसे दो जीरो हम काटेंगे तो दो संख्या के बाद लगेगा दशमलव, लेकिन हमारी संख्या तो फिलहाल एक ही है। तो यहाँ पर हम शून्य लगा देंगे। दो संख्या हो गए, एक दो के बाद यहाँ पर क्या लगा देंगे? दशमलव। ये हो जाएगा 0.07। इधर भी लगा देंगे हम लोग दशमलव, सॉरी जीरो लगा देंगे। एक अगला हमारा सवाल रहेगा जैसे 72/1 2 3 4। नीचे कितने हमारे शून्य लगे हैं? 4 लगे हुए हैं। तो इसको कैसे बदलेंगे हम लोग? 1 2 3 4 4 काटो। 1 2 3 4 1 2 2 संख्या हो गई, 3 संख्या हो गई हमारी, 4 हो गई। 1 2 3 4 4 के बाद में यहाँ पर क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। इसे कहते हैं 0.0072। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जितने हम नीचे के शून्य काटेंगे उतनी संख्या के बाद में यहाँ पर हमारा क्या लगेगा? दशमलव लग जाएगा। एक और सवाल की चर्चा करते हैं हम लोग। एक लिखा हुआ है 7 2 5/10। मान लीजिए इस सवाल में दशमलव हमारा पहले से मौजूद है। अब इस सवाल में क्या कंडीशन है इसको करने की, तो इसको भी लगाने की कोशिश करेंगे। 72.5/10। इसका मतलब यही है कि हमारा ये दशमलव पहले जीरो नंबर काटेंगे। दशमलव हमारा कहाँ पर मौजूद है? यहाँ पर हमारा मौजूद है। तो इसको यहाँ पर हटा करके एक संख्या के बाद में इधर आ जाएगा। अगर एक जीरो कटा हुआ है तो यहाँ से दशमलव हट करके एक संख्या के बाद में यही आएगा। जितने जीरो काटेंगे उतनी ही जहां पर दशमलव होगा वहां से गिन लेंगे, उधर रन कर देंगे। वो अगले सवाल में भी देखते हैं। जैसे अगला हमारा सवाल है 7 नंबर का सवाल है। 7 2 9.2 ये हमारा सवाल है।
इसके नीचे हम लिख देते 100 या 1000 कर दें। पहले उतार हम बिल्कुल वैसे ही का वैसे लेंगे। यहाँ पर हमारे कितने शून्य है? 3 है। तो 1 2 3 कितने शून्य है? 3। तो यहाँ पर हटा के पॉइंट यहाँ पर आएगा 1 2 3, यहाँ पर हमारा लग जाएगा। जहां पर से पॉइंट है वहीं पर से हमें गिन संख्या को क्या करना है? काउंटिंग करना है। तो वहीं पर से हमें लिख देना 0.7292। आगे वाली सही संख्या नोट करके यहाँ पर लग देंगे। तो इस तरीके से हमने ये जाना कि भिन्न को दशमलव में आखिर किस तरीके से बदला जाता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि दशमलव को आखिर भिन्न में कैसे बदला जाता है, इसका रिवर्स कैसे किया जाता है। दशमलव को भिन्न में बदलना। दशमलव को भिन्न में बदलना कि किस तरीके से दशमलव को हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल है 0.237, ये हमारा पहला सवाल है। इसका आंसर 0.237 अपॉन 1 लिख देंगे 1। यहाँ पर हम पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद में देखेंगे संख्या हमारी कितनी है 1 2 3। जितनी हमारी संख्या है उतने ही हमारे नीचे जीरो बढ़ेंगे। यहाँ का जीरो नहीं उतारेंगे, केवल 237 उतारेंगे। 237 अपॉन 1 2 3, इस तरीके से करेंगे। अगला हमारा सवाल है 2.407, इसको भी उसी तरीके से करेंगे। अपॉन में पहले नंबर 1 लिख लेंगे, बटे में 1 कर लेंगे, दशमलव हटा देंगे। इसके बाद की संख्या देखिए 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा देंगे। यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 2407 अपॉन 1 2 3। इस तरीके से सवाल को हल कर लेंगे। एक और सवाल पर चर्चा करते हैं। नंबर 3 नंबर 3.2.7, इस सवाल को कैसे हल करेंगे? अपॉन में 1 लगाना ही आपको है, बटे में 1 लगाना ही आपको है। पॉइंट हटाइए, पॉइंट के आगे देखिए संख्या कितनी है, एक संख्या है तो एक ही जीरो नीचे लगाइएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा 2327 अपॉन 10। इस तरीके से हमने ये जान लिया कि दशमलव को आखिर भिन्न में कैसे बदला जाता है। आपके लिए 2 सवाल। नंबर 4 7.359, ये आप लोगों के लिए सवाल है। 5 सवाल है 5 नंबर का 0.32599। एक अगला सवाल है 6 नंबर का 7.2931551। ये 3 सवाल है आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए। आप लोग इन्हें लगा के लगाइएगा, फिर बताइएगा आपको सवाल लगाकर कैसा लगा। अब हम जानेंगे दशमलव संख्या का विस्तार या प्रसार किस तरीके से किया जाता है। सवाल का जरा देखेंगे। इस सवाल का पहला हम एक सवाल लेते हैं 24393.342। इस तरीके से एक हमने बड़ा सवाल ले लिया है। तो इस सवाल के जरिए हम लोग ये जानेंगे कि इसका विस्तार आखिर कैसे किया जाएगा। पहले नंबर हम दशमलव के इधर वाले सवाल को हल करेंगे, उसके बाद में इस वाले सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले देखिए कितना है 2 है। 2 के बाद में देखिए नंबर कितने हैं 1 2 3, ये 3 नंबर है तो 3 जीरो यहाँ पर लगा सकते हैं प्लस। उसके बाद में आगे वाली संख्या कितनी है 4। 4 के आगे देखिए कितने संख्या है 2 है तो 2 जीरो लगा दीजिए। फिर उसके बाद में कितना लिखा 3। 3 के बाद में एक संख्या है तो 1 जीरो, उसके बाद में सीधे 9। पहले हम इस तरीके से सवाल को हल करेंगे, विस्तार रूप करेंगे। अब हम लोग दशमलव का प्रसार किस तरीके से करेंगे उसको हम देखेंगे। सबसे पहले नंबर यहाँ पर लिखेंगे 3 बटा 10, 3 अपॉन 10। उसके बाद में 4 अपॉन यहाँ पर बढ़ेगा 100 1 2। यहाँ पर से जहां पर दशमलव का प्रसार करेंगे यहाँ पर से शुरुआत में 10,
फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, 1,00,000, जितनी संख्या तक आगे लेकर के जाएंगे। उसके बाद में कितना लिखा हुआ 9, तो 9 के बाद में क्या लिखेंगे 1 2 3, 30 लगा देंगे। उसके बाद में 2 लिखा हुआ है, 2 लिख लेंगे, 2 के अपॉन में 1 2 3 4, इस तरीके से इसमें शून्य लगा देंगे। यही हमारा विस्तार रूप हो जाएगा, विस्तार रूप से आंसर हो जाएगा। अगला हमारा सवाल है 349.72, इस तरीके से पहले लिखेंगे 3, उसके बाद में हमारी दो संख्याएं हैं तो हमारे 2 शून्य लग जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद में 4 है तो 4 के बाद में एक संख्या है तो इस तरीके से कर लेंगे। उसके बाद में प्लस 9 हो गया हमारा। अब हम प्लस लगाएंगे 7, पॉइंट की इधर वाली संख्या हो तो पहले संख्या के नीचे 10 और दूसरी वाली संख्या के नीचे कितना लगाएंगे 100 लगा देंगे, 1 2। इस तरीके से दशमलव के इधर जितनी भी होंगी तो अगर एक संख्या है बटे में 10, दूसरी संख्या को ले रहे हैं तो बटे में 100, तीसरी संख्या को ले रहे हैं बटे में 1000 का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हम लोग इसको विस्तारित रूप में कर सकते हैं, इसी तरीके से विस्तारित रूप में कर सकते हैं। नंबर 3 1 2 3, नंबर 3 आप लोगों के लिए सवाल है 347.973, ये आप लोगों के लिए सवाल है। 749.7397, इस तरीके से ये दो सवाल हमने आप लोगों के लिए लगा करके दिखाए, ये दो सवाल आप लोग भी लगा करके दिखाएंगे।